आपकी नुमाइंदगी के साथ अपनी एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करने का ये ढोंग अब खत्म कर दो। तुम सिर्फ दहशतगर्दी की बुनियाद पर अमेरिका की तकलीद कर रहे हो। तुमने इलेक्शन कराए, हमें ये इलेक्शन कबूल नहीं है, हमें इसके नतायज कबूल नहीं है। आपकी नुमाइंदगी के साथ, आपकी इजाजत के साथ अपने हुक्मरानों को आवाज पहुंचाना चाहता हूं, असल हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं, नकली हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि इस सरजमीन पर, इसके वसाइल पर, इसके मादनी ज़खायर पर हक सिर्फ यहाँ के बच्चों का है, यहाँ की नस्लों का है। तुम्हारा बाप भी हमारे वसाइल पर कब्जा नहीं कर सकेगा। हुक्मरानों, तुम भी सुन लो, एस्टेब्लिशमेंट भी सुन ले, ब्यूरोक्रेसी भी सुन ले, मुसल्लह गिरोह भी सुन ले कि तुम्हारे किरदार से कौम मुतमईन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने जलसे में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत और इस मुल्क के ताकतवरों को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि तुमने जो इलेक्शन करवाए हैं वो इलेक्शन हमें काबिल कबूल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जितने भी मादनियात हैं उन पर इस लोगों का हक है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। इस बात के लिए इकट्ठे हैं कि हमारी वो सरजमीन जो 4 दहाइयों से उस पर आग लगी हुई है, बदअमनी के शोले हैं कि बुझने नहीं पा रहे, कत्ल गारतगरी है, खून का दरिया है कि थम नहीं रहा है। याद रखो हुक्मरानों, तुम भी सुन लो, एस्टेब्लिशमेंट भी सुन ले, ब्यूरोक्रेसी भी सुन ले, मुसल्लह गिरोह भी सुन ले कि तुम्हारे किरदार से कौम मुतमईन नहीं है। मेरा बच्चा मुतमईन नहीं, मेरा मोहल्ला मुतमईन नहीं, मेरा घर में सुकून नहीं, मेरे वतन में सुकून नहीं। सुबह घर से निकलते हैं तो ये इत्मीनान नहीं कि शाम को घर वापस आ सकेंगे या नहीं, ये यकीन नहीं कि मैं पैदल अपने घर वापस आऊंगा या मेरी लाश वापस आएगी। क्या मेरी सरजमीन इसलिए पाकिस्तान का हिस्सा बनी थी? क्या ये कबाइल इसलिए पाकिस्तान का हिस्सा बने थे कि यहां उन्हें ये दिन देखना पड़ेगा कि न उसका दिल महफूज है न उसकी रात महफूज है? मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं तो हर तरह से असबाब हलाकत देखूं, ए वतन काश तुझे अब के सलामत देखूं। वो जो बेज़र्फ थे सब साहिब में खाना हुए, अब बमुश्किल कोई दस्तार सलामत देखूं। इस तरह मामलात नहीं चलेंगे कि सूबा बलूचिस्तान हो या सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो या हमारे कबाइल हों और वो बारूद के ढेर पर बैठे हुए हों, बारूद की बारिश में बैठे हुए हों, उनके बच्चे महफूज न हों, उनके खानदान महफूज न हों, उनकी बहनें महफूज न हों, उनकी बेटियां महफूज न हों, उनकी इज्जतें महफूज न हों। अब हमें बताओ, हमें एस्टेब्लिशमेंट बताए, हमें फौज बताए कि इस सरजमीन पर अमन कैसे आ सकता है। हमने तो आपका साथ दिया, हमने तो इस खित्ते में और पाकिस्तान के लिए अमन की भीख मांगी थी। मैं तो ये मिशन लेकर इलेक्शन से पहले अफगानिस्तान चला गया था। मैंने वहां की क़ियादत से बात की, हर तरफ गुफ्तगू की, मैं तो कामयाब होकर वापस आया। आज वो कामयाबी जो मैं लेकर आया था, उस कामयाबी को नाकामी में किसने बदल दिया है? तुमने इलेक्शन कराए, हमें ये इलेक्शन कबूल नहीं है, हमें इसके नतायज कबूल नहीं हैं।
हम धांधली की बुनियाद पर मुंतखब लोगों को लोगों का नुमाइंदा तस्लीम नहीं कर सकते। लोगों के नुमाइंदा वो कुव्वत है जो जिसकी दावत पर आज ताहद नजर इंसानों का समंदर इकट्ठा हो रहा है। तुमने इस कुव्वत को अवाम के वोट के हक से महरूम रखा, ऐसा नहीं चल सकता। मेरे वसाइल हैं, मेरे कबाइल के वसाइल हैं, मेरे हुकूक हैं, मेरी सहराएं, मेरे पहाड़ मादनी ज़खायर से भरे हुए हैं। बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, ये दुनिया के सबसे दौलतमंद इलाके हैं, लेकिन इनकी दौलत पर कब्जा किसका है? नाराज ना होना। मैं पूरी संजीदगी के साथ अपनी एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करने का ये ढोंग अब खत्म कर दो। तुम सिर्फ दहशतगर्दी की बुनियाद पर अमेरिका की तकलीद कर रहे हो। अमेरिका कोई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा, वो खुद दहशतगर्दी का खालिक है। उसने पूरी दुनिया में जंग छेड़ी हुई है ताकि अपनी फौजें वहां भेजने का जवाब पैदा कर सके। तुम अमेरिका की पैरवी में पाकिस्तान के अंदर और कबाइल के अंदर जंग की कैफियत इसलिए पैदा करना चाहते हो ताकि हमारे माली वसाइल और मादनी वसाइल तक तुम्हारी रसाई मुमकिन हो सके और मेरे वसाइल पर तुम कब्जा कर सकोगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी नुमाइंदगी पर, आपकी नुमाइंदगी के साथ, आपकी इजाजत के साथ अपने हुक्मरानों को आवाज पहुंचाना चाहता हूं। असल हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं, नकली हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि इस सरजमीन पर, इसके वसाइल पर, इसके मादनी ज़खायर पर हक सिर्फ यहाँ के बच्चों का है, यहाँ की नस्लों का है। तुम्हारा बाप भी हमारे वसाइल पर कब्जा नहीं कर सकेगा। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान की इतनी जज्बाती तकरीर के तारीख़ रकम कर दी। आने वाले कई साल ये तकरीर याद रखी जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि ये मुल्क अब तुमसे नहीं चल रहा, लिहाजा बराए मेहरबानी तुम पीछे हट जाओ। तुमने इन लोगों का मैंडेट चुराया, तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं किया जाएगा।